भारतीय सिनेमा में एक ऐसे सितारे हुए जिनकी दीवानगी का आलम यह था कि उन्हें काले कपड़े पहनने से ही मना कर दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवानंद की। एक एक्टर नहीं, एक ऐसा फिनोमिनन जिनकी मुस्कान, जिनका स्टाइल आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। देवानंद ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी एनर्जी थी जो हमेशा चलती रहती थी। सोचकर देखिए, 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा करियर, 100 से ज्यादा फिल्में। सिनेमा के लिए उनका जो पैशन था ना, वो आम नहीं था, बिल्कुल अटूट था। और शायद यही उनकी एवरग्रीन इमेज का सबसे बड़ा राज भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें एवरग्रीन क्यों कहा जाता था? क्या था उनकी पर्सनालिटी में ऐसा खास कि उन पर वक्त का कोई असर ही नहीं हुआ? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इसका एक जवाब तो उनके मल्टी टैलेंटेड होने में ही मिल जाता है। वो सिर्फ कैमरे के सामने के हीरो थोड़ी थे, वो एक कमाल के राइटर थे, एक विजनरी डायरेक्टर थे और हाँ, एक सफल प्रोड्यूसर भी। उनका प्रोडक्शन हाउस नवकेतन ने ना सिर्फ उनके सपनों को पर्दे पर उतारा, बल्कि गुरुदत्त जैसे कई सितारों को उनका पहला ब्रेक भी दिया। तो चलिए, उनकी इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उनका सफर ये शुरू हुआ था गुरदासपुर की गलियों से, जहां एक नौजवान की आंखों में आसमान छूने के सपने थे और उन्हीं सपनों को लेकर वो चल पड़ा था बॉम्बे की तरफ। उनका जन्म हुआ था 1923 में ब्रिटिश इंडिया के गुरदासपुर में। सोचिए, 1940 का दौर, देश आज़ादी और बंटवारे के तूफान से गुजर रहा था और उसी वक्त वो अपने सपने लेकर बॉम्बे आ गए। यहां आकर उन्होंने अपने भाइयों चेतन और विजय आनंद के साथ मिलकर ऐसी टीम बनाई, ऐसी सिनेमैटिक फोर्स जिसने हिंदी सिनेमा की तस्वीर ही बदल कर रख दी। और एक मजेदार बात बताऊं, जिसे पूरी दुनिया देव आनंद के नाम से जानती है, उनका असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। बिल्कुल एक आम सा नाम है ना, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ बहुत ही खास, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रखा था। और उनका ये सफर सच में किसी एपिक से कम नहीं था। एक और चीज जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी, वो थी उनकी लैंग्वेजेस पर पकड़। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों पर उनकी कमांड कमाल की थी। इससे उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला जो उस जमाने के बहुत कम एक्टर्स के पास था, और ये चीज उनके काम में साफ दिखती भी थी। चलिए, अब बात करते हैं उन फिल्मों की, ऐसी फिल्में जिन्होंने सिर्फ देवानंद का करियर नहीं बनाया, बल्कि पूरे एक दौर को, एक एरा को डिफाइन किया। ये वो फिल्में हैं जो आज भी लैंडमार्क्स मानी जाती हैं। देव साहब की फिल्मों की सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? वो हमेशा अपने टाइम से आगे चलती थीं। उनकी फिल्में सिर्फ पॉपुलर नहीं थीं, बल्कि उन्होंने इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल नए आइडियाज और नए जॉनर से मिलवाया, एकदम फ्रेश। जैसे सीआईडी को ही ले लीजिए, इसने अर्बन क्राइम थ्रिलर्स को पॉपुलर कर दिया। फिर आई ज्वेल थीफ, जिसने स्पाई थ्रिलर का एक नया बेंचमार्क सेट किया। और गाइड, अरे गाइड तो एक ऐसी फिल्म है जो ह्यूमन इमोशंस को इतनी गहराई से एक्सप्लोर करती है कि आज भी उसे वर्ल्ड क्लास सिनेमा माना जाता है। हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए उन्होंने उस टाइम के सोशल इश्यूज पर कितनी हिम्मत से कमेंट किया था। मतलब हर फिल्म एक नया एक्सपेरिमेंट थी। तो बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस की नहीं थी। इन फिल्मों ने मिलकर देव आनंद को एक ब्रांड बना दिया। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे हर कोई पहचानता था और जिसे हर कोई बेइंतहा प्यार करता था। फिल्मों से थोड़ा आगे बढ़े तो उनका पर्सनल स्टाइल, अरे वो तो उनकी एक्टिंग जितना ही फेमस था। उनका अंदाज ही उनकी पहचान था आखिरकार। और जब हम अंदाज कहते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ कपड़े या फैशन नहीं है। नहीं, ये उनकी एनर्जी, उनका करिश्मा और उनका वो खास बात करने का तरीका, इन सब का एक परफेक्ट मिक्स था। एक ऐसा स्टाइल जो सिर्फ और सिर्फ देवानंद का हो सकता था। उनका कॉपीराइट समझ लीजिए। तो इस स्टाइल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, उनका डैशिंग लुक, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा एक्सपेरिमेंटल। दूसरा, उनका वो रोमांटिक पर्सोना, वो गर्दन थोड़ी झुकाकर डायलॉग बोलना, वो तो उनका सिग्नेचर मूव बन गया था। और तीसरा, उनकी चेकर्ड कैप, वो सिर्फ एक कैप नहीं थी, वो देव आनंद की आइडेंटिटी बन गई थी। लेकिन पर्दे के इस सुपरस्टार के पीछे एक इंसान भी तो था, है ना? तो चलिए, अब उस मिथ के पीछे के असली देव आनंद से मिलते हैं। उनकी उस दुनिया में झांकते हैं जो फिल्मों की चकाचौंध से अलग थी। पर्दे पर तो वो थे द एटर्नल रोमांटिक हीरो, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन थे और बहुत ही गहरी फीलिंग्स वाले इंसान। उनकी पर्सनालिटी के ये दो अलग अलग रूप उन्हें और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, पर उन्होंने देश की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने की कोशिश की थी, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी बनाकर। और उनकी पर्सनल लाइफ में
एक्ट्रेस सुरैया के साथ उनकी प्रेम कहानी जो समाज की वजह से कभी पूरी नहीं हो सकी। शायद उसी अधूरेपन ने उनके पर्दे के किरदारों को वो इमोशनल डेप्थ दी थी। अब आते हैं उनकी लेगेसी पर, एक ऐसी विरासत जिसे ना सिर्फ ढेर सारे अवार्ड से नवाजा गया, बल्कि जिसका असर आज भी इंडियन सिनेमा पर साफ दिखता है। उन्हें मिला पद्म भूषण, देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर। 2002 में उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनके नाम रहे। ये अवार्ड सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये उनके डेडिकेशन का सबूत हैं। 100 से ज्यादा फिल्में, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी लेगेसी का स्केल है। एक ऐसी लेगेसी जो आज भी नए एक्टर्स और फिल्म लवर्स को इंस्पायर करती है। और फिर 3 दिसंबर 2011 लंदन में इस महान कलाकार में हम सबको अलविदा कह दिया। ये सिर्फ एक शख्स का जाना नहीं था, ये इंडियन सिनेमा के एक पूरे दौर का, एक पूरे एरा का अंत था। बेशक वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म में उनकी एनर्जी, उनका वो अंदाज, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो आखिर में बस यही सवाल है, क्या देव आनंद की ये एवरग्रीन लेगेसी कभी भी फीकी पड़ सकती है? और शायद इसका जवाब हम सब जानते हैं, कुछ सितारे कभी डूबते नहीं।